जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ, आज का जो उसका टॉपिक है, आज मैं जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ, मुझे इसके बारे में बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं नेक्स्ट एपिसोड में जिनके बारे में बात करना चाहूँगी उनके बारे में बताने के लिए इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जब सीरीज़ बनाने के लिए सोचा था तो मैंने सोचा था कि मैं इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। तो खैर, उसका नाम है कोड़ा पहाड़ो, जिसके बारे में आज बात करने वाली हूँ। और जो हमारी आज की रेसिपी है वो है सौरपूरी। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, तो चलिए पहले सौरपूरी बना लेते हैं, बाद में आके कोड़ा पहाड़ों के बारे में बात करेंगे। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं सौरपूरी। मैंने पहले एक बनाया था सौरपूरी और ये है सौरपूरी। दोनों ही भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद में आते हैं, दोनों ही मंदिर में लगते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर अलग था, इसका प्रोसीजर अलग है। उसमें थोड़ा कम सामान लगा था, इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और इसमें क्या क्या लगता है चलिए जान लेते हैं। इसमें लगेगा आपको रबड़ी और मलाई, ये दोनों कंपलसरी हैं, इसमें से किसी को भी आप स्किप नहीं कर सकते। और उसके बाद हमने लिया है ये मैदा और ये शक्कर है, इसका हमें सिरप बनाना है। और मैंने यहाँ पर एक खोया लिया है, ये खोया थोड़ा नरम खोया है। और ये मैंने यहाँ पे थोड़ा आलमंड लिया है और ये है कपूर। इसमें से सिर्फ ये आलमंड ही है जो आप, ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ उसको डालती हूँ, इसलिए मैंने इसको दिखाया आपको। और आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के प्रसाद में आलमंड जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप लिया है रबड़ी और उसके हिसाब से 1 कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया है मलाई। तो अभी हमें क्या करना है, और एक चीज़, आपको एक हेवी बॉटम पैन चाहिए, जो नॉनस्टिक का हेवी कोटिंग होता है वही वाला पैन चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रेसिपी है और उसको बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ये जो मैदा है मैंने लिया है इतना ज़्यादा, लेकिन डालूंगी नहीं। ये जो मैदा है, आप जब उसकी हम पूरी बनाएंगे तो नीचे लगने का चांसेस है, इसके वजह से हम इसमें आटा या फिर मैदा कुछ डालना पड़ता है। तो और ये जो शक्कर है, हम इसका सिरप बनाना है। तो मैंने पानी थोड़ा गर्म करने के लिए रख दिया था, अभी मैं इसको डाल देती हूँ। अब ये सिरप बनता रहे, हम इधर हमारी पूरी बनाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, चलिए इन सारे चीज़ों को मिला लेते हैं। सारे चीज़ें मतलब सिर्फ ये रबड़ी और इसमें ये मलाई, और ये घर की बनी फ्रेश मलाई है। अगर आप ये लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना बाज़ार में जो मलाई मिलती है उसमें इतना अच्छा उसका टेस्ट नहीं आएगा। ये ज़्यादा मोटा बैटर नहीं होता, उसको बैटर बोलते हैं या फिर क्रीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। मैदा जाता है तो डेफिनेटली बैटर ही बोलेंगे, तो मैं बैटर ही बोलती हूँ। और इसमें हम थोड़ा मैदा डालते हैं, थोड़ा सा 2 चम्मच, ताकि लगे ना नीचे। और बहुत कम मैदा जाता है इसमें। इसका जो बेस होता है, वो मेन चीज़ जो होती है वो क्रीम, रबड़ी और मलाई होती है, ये दोनों होती है। और इसको आपको अच्छी तरीके से मिलाना है। जैसे सारे चीज़ें अच्छी तरीके से मिल जाएं, कोई लम्स ना रहे। तकरीबन 5-7 मिनट तक आप उसको मिलाइए ऐसे, और अच्छी तरीके से मिलाइए। और हमारा जो सिरप है वहाँ पर बन रहा है, तो हम इसको डालेंगे सिरप में जब ये बन जाएगा। जगन्नाथ मंदिर में बहुत तरीके का प्रसाद बनता है, बहुत तरीके का। कुछ तो हम जानते हैं, कुछ तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जितना जानते हैं हम आपके पास पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है ज़िंदगी में, भगवान के लिए प्रसाद बनाना और दिखाना। ओके, अभी हमारा ये जो घोल है वो बन गया है। तो चलिए अभी हम उसको फ्राई करते हैं। अभी देखिए, अभी ये हमारा घी गरम हो रहा है और ये वाला जो मेरा पैन है वो हैवी नॉन स्टिकी कोटेड पैन है। और इसमें मैं सिरप बना रही हूँ और इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, फ्लेवर के लिए कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें बाहर का जो इलायची होता है या साफ़्रन होता है, कुछ भी फ्लेवर नहीं जाता। उसका जो फ्लेवर होता है वो रबड़ी का ही होता है। तो चलिए, लेकिन तेल जो घी है जो भी है
जिसमें भी आप पकाना चाहते हैं वो धीमा होना चाहिए, क्योंकि ये जल जाएगा, क्रीम है जल जाएगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी गैस मैंने पूरा धीमा कर दिया है और ये जो हमारा क्रीम है या बैटर है, जो भी आप कहें, उसको इसमें डाल देंगे। वो अपने आप ही स्प्रेड हो जाएगा। ये बड़ा डिफ़िकल्ट रेसिपी है। मैं तो इसको नॉन स्टिक में बना रही हूँ। मंदिर में मिट्टी के बर्तन में बनता है और उनको बड़ा प्रॉब्लम आता होगा, क्योंकि नॉन स्टिक में भी कभी कभी नहीं उठता, बहुत ही प्रॉब्लम करता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर इस मोटा नॉन स्टिक की कोड वाला अगर आपके पास पैन है तो आप उसी में बनाने की सोचें, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और ये जो सिरप है उसको आपको थोड़ा मोटा करना है, बहुत पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा करना है। और कितना करना है मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, फिलहाल तो ये बन रहा है। अभी देखिए 5-7 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं उसको पलटने की कोशिश करती हूँ। ये बहुत डेलिकेट होता है, आपको बहुत केयरफुली इसको पलटना है। ये देखिए मैंने इसको पलट दिया है। 5 से 7 मिनट ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगते। धीमी आंच पे आपको इसको पकाना है। अगर आपका फ्लेम हाई होगा तो ये जल जाएगा, क्योंकि ये इसके जो ज़्यादा भाग है वो मलाई और रबड़ी है, तो वो जल जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा मैदा नहीं डालते तो ये नहीं उठता, लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अभी ये बहुत नरम है, लेकिन जब वो बन जाएगा वो थोड़ा सख्त हो जाएगा। और ये मेरा पहला है। बाकी जो है मैं बना लेती हूँ, बाद में दिखाऊंगी कि आगे का प्रोसेस कैसे होगा। देखिए जो हमारी जो मलाई पूरी है, जिसको हमने फ्राई किया था, वो भी बन के तैयार है। और वो बड़े बड़े साइज़ के जो हैं वो 3 बने, तो 3 तो नहीं बनाते, मानते हैं कि 3 नहीं बनाना चाहिए कोई भी चीज़। तो मैंने जितना बैटर बचा तो मैंने ये छोटू सा एक बना लिया है, तो हमारे 4 हो गए हैं। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हम इसको मैं साइड कर देती हूँ। अभी हमें क्या करना है, हमने जो सिरप बनाया था वो देखिए उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतना रहेगा। ये कोई 1 तार की 2 तार की नहीं है, 1 तार से थोड़ा पतला है और इतना ही हमें चाहिए। और मैं क्या करूँगी अब ये जो हैं इसको सिर्फ एक साइड में ऐसे करना है, दूसरे साइड में फिर वैसे ही करना है और उसको निकाल लेना है। जब सारा सिरप ऐसे निकल जाए उसमें से, उसको डुबो के नहीं रखना है। और दूसरे के साथ भी वही करना है, 2 साइड ऐसे इसको कर लिया। चाशनी अच्छी तरीके से निकल जाए तो हमें निकाल देना है। अभी देखिए जो चीनी का जो सिरप था उसमें तो हमने इसको भिगो दिया है। और अभी हमें क्या करना है, हमारा जो ये खोया हमने लिया था और जो कपूर मैंने आपको दिखाया था, उस कपूर को मैंने थोड़ा सा हाथ में लेके इसमें मिला दिया है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में कपूर डाल रहे हैं और वो खाने की चीज़ हो तो आप हमेशा याद रखें कि उसकी मात्रा थोड़ा कम होनी चाहिए, क्योंकि कपूर का जो फ्लेवर होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और वो बड़ा कड़वा होता है। तो चुटकी भर कपूर ही लेना, इतने के लिए तो चुटकी भर ही काफ़ी है। तो वो जो कपूर दिया खोया है तो उसको हम इसके अंदर ऐसे फिल कर देंगे। हो गया। और ये आलमंड जो है उसके ऊपर हम दे देंगे। ये ऑप्शनल है, मैं डालती हूँ इसलिए मैं दिखा रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ ये ऑप्शनल है, आपको इसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना नहीं डालें। अभी हमें इसको रोल करना है, ऐसे रोल करना है, रोल करके ऐसे रख देना है। ओके, ये पहले वाला हो गया। दूसरे वाले के भी साथ हमें वही करना है, जो बाकी है सबके साथ हमें वही प्रोसेस अपनाना है। तो ये है आज की हमारी रेसिपी सौरव पूरी। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।
तो मैंने सौरपुरी बना लिया है और आपने देख भी लिया वो कैसे बना है। और जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आज मैं उस इंसान के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जिसके बारे में बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं क्या जो भी जगन्नाथ प्रेमी हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, और वो है कोड़ा पहाड़ो। ऐसा नहीं है कि वो पहला था जिसने जगन्नाथ मंदिर पे आक्रमण किया था, उसके पहले से भी बहुत सारे लोग थे, सुल्तान थे जिन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन वो सब मुस्लिम थे जिन्होंने आक्रमण किया था, क्योंकि उनके धर्म में है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं वो विधर्मी हैं, काफिर हैं, उनका अलग चीज़ था जिन्होंने आक्रमण किया था। और उनका मेन जो मोटिव था वो था मंदिर में जो बहुत सारे धन संपदा थे उनको लूटना। मुख्य तो वो लुटेरे ही थे, जो बाहर से जो आए थे अफगान से लेकर मुगल तक, वो सब के सब लुटेरे ही हैं। और लेकिन कोड़ा पहाड़ जो है वो उसका आक्रमण करने का जो वजह है वो अलग है, और जिस तरीके से उसने ना सिर्फ जगन्नाथ मंदिर को लूटा था, जगन्नाथ मंदिर को बर्बाद किया था, उसने बहुत सारे जो कोस्टल उड़ीसा के जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जितने सारे मंदिर थे सबको उन्होंने तकरीबन ध्वंस कर दिया था। और उसने 1568 में जगन्नाथ मंदिर अटैक किया था। और उसके बारे में ये कहा जाता है, बहुत सारे बंगाली जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि वो एक प्योर अफगान था, उसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो सुलेमान करनी था बंगाल का सुल्तान, उसी का वो सेनापति था। लेकिन हमारे यहाँ के जो मादड़ा पांजी है, जो जिसके पंजिका बनता है, जो एक मतलब हमारा यहाँ का जो इतिहास है उसमें लिपिबद्ध है, उसके हिसाब से जो तब के राजा थे मुकुंद देव, उनके सेनापति था और उसका नाम था राजीव लोचन रॉय भादुरी। वो एक बंगाली ब्राह्मण था और विष्णु का उपासक था, बहुत बड़ा विष्णु का उपासक था, और जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त था। और जब तक वो मुकुंद देव जी के सेना में था तो मुकुंद देव जी के सेना को बहुत मुश्किल था परास्त करना। और तब का सुल्तान था सुलेमान करनी, उसने भी उड़ीसा अटैक किया था, लेकिन वो मुकुंद देव से हार गया था। उसकी वजह था राजीव लोचन रॉय, क्योंकि वो एक इतना दक्ष सेनापति था, उसके रहते मुकुंद देव को हराना बहुत मुश्किल था। और अकबर के साथ उनका टाइप था, उड़ीसा के जो राजा थे अकबर के साथ उनका टाइप था, क्योंकि अकबर का बंगाल के सुल्तान के साथ बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं थे। और क्योंकि मुकुंद देव का अकबर के साथ टाइप था, इसलिए जो बंगाल का सुल्तान था सुलेमान करनी, वो उड़ीसा अटैक किया था, पहली बार अटैक किया था, हार गया था। और उसके बाद उसने एक संधि प्रस्ताव भेजा कि दोनों जो उड़ीसा का राज्य है और जो सल्तनत है बंगाल का, वो आपस में दोस्ती कर ले। तो उसी के निमंत्रण रक्षा करने के लिए राजीव लोचन रॉय को भेजा गया था बंगाल। लेकिन वो एक ट्रैप था, क्योंकि जो सुलेमान करनी था वो अपने बेटे बायज़द को सुल्तान बनाना चाहता था, और उसके लिए एक दक्ष सेनापति वो चाहता था, और उसकी नज़र थी वहाँ पर राजीव लोचन राय पर, क्योंकि उसने युद्ध कला देख ली थी राजीव लोचन रॉय की। तो उसने एक प्लान किया, उसकी जो बेटी थी गुलनाज, उसने एक हनी ट्रैप की तरह उसको यूज किया और राजीव लोचन रॉय को फंसाया। उससे मतलब प्यार हो गया राजीव लोचन रॉय को, उसको पता नहीं था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो ट्रैप था, लेकिन कुछ कहते हैं लेकिन सच में वो दोनों में प्रेम संबंध थे। तो चलो उसने उससे शादी कर ली और वो कन्वर्ट हो गया इस्लाम में। जब वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया, वापस जब वो उड़ीसा आया, तब क्या हुआ, तब जो राजा थे और जो समाज था उसने उसको ग्रहण नहीं किया। ना बंगाल में जो उसका परिवार था वो समाज था उन्होंने ग्रहण किया, ना उड़ीसा में ग्रहण किया। और जाहिर सी बात है नहीं करते, क्योंकि हमारा धर्म जो है वो अलग है, उनका धर्म जो है अलग है। वैसे तो लोग एक ही हैं, लेकिन मान्यताओं के अनुसार तो अलग ही हैं। और वो जगन्नाथ मंदिर में घुसना चाहा, उसको घुसने नहीं दिया गया, फिर वो वापस चला गया। लेकिन वापस जाने के बाद उसको जगन्नाथ जी से दूर होकर उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, वो वापस हिंदुइज्म में आना चाहा। जब उसने वापस हिंदुइज्म में आना चाहा तो उसको भी यहाँ के पुरी के जो पंडा लोग थे और राजा थे उन्होंने विरोध किया, क्योंकि अगर एक बार आप कन्वर्ट हो जाते हो तो आप विधर्मी हो जाते हो उनके हिसाब से। तो वो जगन्नाथ मंदिर में के सामने जाके जगन्नाथ जी से मिलने के लिए बहुत मिन्नतें की थी, और तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने नहीं घुसने दिया उसको, क्योंकि एक तो उन्होंने दुश्मन की सेना मतलब दुश्मन की बेटी के साथ शादी रचाई थी,
और इस्लाम को कन्वर्ट हो गया था। उनका कहना था कि उनकी बेटी को आप हिंदू बना सकते थे, आपको मुस्लिम नहीं बनना था। तो खैर उसका बहुत तिरस्कार हुआ वहाँ पर, और उसका बदला लेने के लिए और उसने वहीं पर शपथ लेके गया था कि वो पूरे हिंदू धर्म को बर्बाद कर देगा, सारे मंदिर जहाँ पर है और वो ध्वस्त कर देगा और वहाँ पर वापस से जाए। तब तक वो सुलेमान करनी की सेना का सेनापति नहीं बना था। उसके बाद तो वहाँ पर वापस चला गया बंगाल, और जो चीज़ सुलेमान करनी चाहता था वही हुआ। उसने उसका नाम बदल के काला पहाड़ कर दिया और अपने सेना का सेनापति बना दिया, और फिर से वापस वो मुकुंद देव की सेना के साथ लड़ने के लिए आए। और जो वाइजत था सुलेमान करनी का बेटा, उसके साथ वो लड़ने के लिए आया और उड़ीसा उस युद्ध में हार गया। और उसके बाद जो उसने तबाही मचाई थी उड़ीसा में, उसकी और वो जो टाइम था और वो जो आक्रमण था, उस उड़ीसा के इतिहास में वो एक काला अध्याय है, जाकर भी कोई भूल नहीं सकता। उसने जाजपुर से लेकर बालेश्वर से लेकर केंद्रापड़ा, कटक, खोर्धा, जहाँ पर भी जितने सारे मंदिर थे, सारे मंदिर को उसने तोड़ दिया था, मूर्तियों को उसने तोड़ दिया था, कोणार्क टेम्पल, सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया था। जो भी आप देख रहे हैं ना, टूटे हुए मंदिर हैं, जगन्नाथ मंदिर का मुख्यशाला हो या फिर कोणार्क मंदिर का हो, जितने सारे देख रहे हैं ना, तो वो उसी का कारनामा है। तब जब वो जगन्नाथ मंदिर में घुसा, पहले तो जब पहली बार आया था तो पंडाओं ने क्या किया था, जगन्नाथ जी को छुपा दिया था, तो जगन्नाथ जी उसको नहीं मिले थे। लेकिन जो दूसरी बार उसने अटैक किया, तब भी पंडाओं ने जगन्नाथ जी को लेके चिलिका लेक के पास से छुपा दिया था। लेकिन फिर भी उसको पता चल गया कि जगन्नाथ जी कहाँ हैं, और उसने जगन्नाथ जी को घसीटते हुए, वो जो हमारी मूर्तियाँ होती हैं, आपने सब जो पुरी में आए होंगे आप देखे होंगे कि जो मूर्तियाँ होती हैं उसको घसीटते हुए हाथी के पीठ के ऊपर वो लाद के लेके गया था। और यही वो वजह है कि मैं उसके बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। और हाथी के ऊपर लाद के लेके गया था, और जो मंदिर के सारे धन संपदा थे उसको भी उसने लूट के ले गया था। और उसको ले जाके, भगवान जी को ले जाके उसने जो गंगा किनारे थे, बालेश्वर के बाद जौड़ेश्वर, वहाँ पर गंगा किनारे भगवान जी पे उन्होंने आग लगा दी, जगन्नाथ जी, क्योंकि वो काठ के बने हुए हैं, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, और उनको जला देना चाहा और जला भी दिया। लेकिन जब वो जला रहा था भगवान को, तभी उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, उसकी पूरी शरीर अकड़ गई। तो उसने क्या किया, वो अधजली जो मूर्तियाँ थी उसको गंगा में फेंक दिया। वहीं पर क्या हुआ, जब वो जगन्नाथ जी को लेके जा रहा था, वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि और उसका कहना था कि मैं भगवान जी की इतनी बड़ी भक्त था मैं, और जब मैं वापस आया था उनसे मिलने के लिए, तो उनके पंडाओं ने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा अपमान किया, उन्होंने कुछ नहीं क्यों किया। वो भगवान नहीं है, अगर भगवान होते तो मेरी मदद करते, भगवान नहीं है। तो वो गुस्से में उसको लेके जा रहा था भगवान जी को। तभी एक इंसान थे, उनका नाम था बिशोर महांती, और मैं इस बिशोर महांती के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करना चाहती थी, और मैं बात करूंगी, क्योंकि अगर मैं बिशोर महांती के बारे में बात करूंगी तो मुझे इस कड़ा पहाड़ के बारे में बात करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कड़ा पहाड़ को पहले आज के एपिसोड में चुना बोलने के लिए। तो जगन्नाथ जी को, जो अधजली जगन्नाथ जी की, बलभद्र जी की और माँ सुभद्रा की मूर्ति थी, उसने गंगा में फेंक दिया। तो ये जो बिशोर महांती थे, उस अधजली जो मूर्तियाँ थी उसके अंदर से ब्रह्म को निकाल के, जो ब्रह्म होते हैं, ब्रह्म नहीं जले थे, सिर्फ जो ऊपरी भाग था जगन्नाथ जी का जो काष्ठ था, क्योंकि उसने आग लगा ही थी, उसका शरीर खराब हो गया, तबीयत खराब हो गई, तो वो फेंक दिया नदी में। उसको उसी मतलब नदी में झांस देकर वो ब्रह्म पदार्थ को निकालकर उसी नदी के किनारे किनारे वो उड़ीसा वापस आ गए, और फिर से जगन्नाथ जी की पुनः स्थापना हुई। बिशोर महांती के लाए हुए ब्रह्म से ही उसको पुनर्स्थापना की गई, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की। ये मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तो ये था, और यहाँ पर जाके उसने आसाम गया, कामाख्या मंदिर लूटा, और फिर जाके उसी वक्त उसने एक चमत्कार और हुआ था। जब वो कोणार्क मंदिर को लूट कर तोड़ कर जा रहा था, तो रास्ते में माँ रामचंडी का मंदिर आता है, तो वहाँ पर भी वो घुसा था माँ रामचंडी का मंदिर को तोड़ने के लिए, मूर्ति को। लेकिन मतलब कहते हैं कि तभी जो माँ रामचंडी थी
वो एक काम वाली के वेश में एक मिट्टी का जो होता है ना सुराही, उसको लेकर नदी की तरफ जा रही थी। उनको बोला, माँ ने उसको बोला कि तुम यहाँ पे बैठे रहो जब तक मैं पानी ना ला दूँ। मैं एक बार पानी से माँ के पैर धो दूँ, फिर तुम उसके बाद जो करना। तो खैर शायद उसको दया आ गई कि तो उसने जाने दिया पानी लेकर। जब बहुत टाइम बाद वो औरत नहीं लौटी तो उसको डाउट हुआ कि शायद वो औरत मूर्ति को लेकर चली गई है। तो वो उसके पीछे भागा तो देखा कि जिस नदी के पास वो गई थी पानी लेने के लिए, जो रामचंडी माँ की मूर्ति है वो बीच नदी में बह रही है। और वो उसको तोड़ने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन क्योंकि भरा हुआ नदी था वो तोड़ नहीं पाया उस मूर्ति को। लोग कहते हैं कि रामचंडी माँ खुद ही निकल गई थी। और एक कहावत है उड़िया में, भला रामचंडी भला रे, कड़ा पहाड़ को दुआरे बसे भला पानी आनी गला रे। तो मतलब ये एक उड़िया कहावत है कि माँ रामचंडी जो है काला पहाड़ को मंदिर के द्वार पे बिठाकर चली गई पानी लाने के लिए और खुद मंदिर से निकल गई। तो जब काला पहाड़ वापस मंदिर में आके देखा तो मंदिर तो जो है वो मतलब शून्य था, कोई नहीं था मंदिर में। तो उसने सिर्फ उड़ीसा में नहीं लूटा, उसने काशी और काशी में, वृंदावन में और बहुत सारी जगह पर जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल थे उसने बहुत उत्पात मचाया था। और ये कहते हैं कि बाद में उसको बहुत पछतावा हुआ था कि उसने क्या कर दिया है। सब कुछ बर्बाद करने के बाद उसको पछतावा हुआ था कि उसने क्या कर दिया है। तो जब वो हिंदू था, उसके जो गुरु थे उसने उसको कहा कि तुम वापस एक धार्मिक जीवन व्यतीत करो, क्योंकि जब पछतावा होता है तो को सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन उसका पाप इतना था, मुझे लगता है कि कितना भी पछतावा करे उसको धोएगा नहीं। फिर भी वो अपनी पत्नी जो थी गुलनाज, वो एक अच्छी, सब कहते हैं कि वो एक अच्छी औरत थी और वो बहुत प्रेम करती थी और वो चाहती थी हिंदुइज्म में कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लिया था, राजीव लोचन रॉय ने। तो ये था उसकी बातें। और ये कहते हैं कि वो वापस छद्म वेश में आकर श्रीक्षेत्रपुरी में रहता था, क्योंकि उसके गुरु ने कहा था कि आप जाके जगन्नाथ धाम में रहो। लेकिन उसने कहा था मैंने पूरी तरीके से जगन्नाथ धाम को बर्बाद कर लिया है और वो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं कहाँ जाके भगवान से माफ़ी मांगूँ। तो फिर उन्होंने उनको बताई थी कि तुमने कैसे आधे जले भगवान को पानी में फेंक दिया था और फिर उनकी पुनः स्थापना हो गई है। तो वो वापस जगन्नाथ क्षेत्र धाम पुरी आया था और जगन्नाथ जी से माफ़ी मांग के वो दोनों रहते थे पूरी सीशोर पे, कहीं समंदर के किनारे आश्रम करके। जब लोगों को पता चला कि वो वही काला पहाड़ है जिसने मंदिर को बर्बाद किया था, उसके बाद वो वहाँ से भाग गया था, ऐसा लोगों का कहना है। खैर हम तो नहीं जानते, क्योंकि इतना इतिहास तो हमारा लिखा हुआ नहीं है कि हर चीज़ के बारे में जानकारी हो। बंगाली इतिहासकार कहते हैं कि वो एक अफगान वॉरियर था और उड़िया इतिहासकार कहते हैं कि वो मुकुंद देव जी का जो सेनापति था। उड़िया जो इतिहासकार हैं उनके पास साक्ष्य है, इसलिए उनके दावे को ज़्यादा मजबूती मिलती है। लेकिन उसका जो वो जितने समय तक वो सुलेमान करनी के अंडर में काम करता रहा, वो पीरियड उड़ीसा के लिए एक काला इतिहास है। और इतना बर्बर आक्रमण उड़ीसा के ऊपर उस टाइम में किसी ने नहीं किया था जितना उसने किया था, इसलिए लोग बहुत घृणा से उसको देखते हैं। कोस्टल एरिया में ऐसा कोई भी मंदिर नहीं बचा था शायद जिसके ऊपर उसने अटैक नहीं किया था। तो ये थी काला पहाड़ के बारे में बात। कल हम विश्वर महांती के बारे में बात करेंगे। जितना बुरा मुझे आज लग रहा है उसके बारे में बात करके, उतना ही अच्छा मुझे कल लगेगा विश्वर महांती के बारे में बात करके। और मैं चाहूँगी कि आप लोग उनके बारे में जानें कि वो कौन थे। और तो ये है आज की एपिसोड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो रहते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।